नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जिला डोडा में मिलिटेंटों ने ग्रेनेड हमला करके एक एसओजी जवान को किया जख्मी। जिला पुलिस लाइंस के गेट के रूबरू मौजूद एक निजी इमारत में पेश आया वाकये के वक्त जो 2 जवान ड्यूटी पर थे तैनात। जख्मी जवान को जिला अस्पताल डोडा किया गया मुंतकिल। जख्मी जवान की हालत बताई जा रही है मुस्तहकम। हमले के बाद पुलिस, फौज, सीआरपीएफ और एसओजी ने मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हमलावर मिलिटेंटों की तलाश जारी। शाम 4:30 बजे के करीब पेश आया ये हमला। गुपकार अलायंस के ताजा बयान पर बीजेपी ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये लोग आए रोज बयानात तब्दील करते रहते हैं, जो अच्छा नहीं है। पार्टी का कहना है कि मरकज ने रियासत का दर्जा बहाल करने का जो वादा किया है वो पूरा होगा। कांग्रेस का कहना है कि कुल जमाती मीटिंग के बाद जमीनी सतह पर कुछ तब्दीलियां आने की उम्मीद थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अपनी पार्टी का कहना है कि रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए, मगर अलायंस को इसे असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के लिए एक शर्त नहीं बनाना चाहिए। पैंथर्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हकीकत सिंह ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए एक मुद्दत तय कर दें। उन्होंने कहा कि इंतखाबात की तारीखों का ऐलान जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। जनरल सेक्रेटरी हकीकत सिंह ने बताया कि उनकी पार्टी का वफ्द डिलिमिटेशन कमीशन से करेगा मुलाकात। उन्होंने दरबार मुंह की मनसूखी का खैर मकदम किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना, शिरोमणि अकाली दल के कौमी तर्जुमान मनजिंदर सिंह सिरसा और एक शख्स की खिलाफ श्रीनगर की अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स यूनियन के एक कारकुन ने कश्मीर में फिरका वाराना हम आहंगी और भाईचारे को जख्म पहुंचाने का उन पर इल्जाम आयद किया है। सिख लड़कियों की मुबैना मजहबी तब्दीली का मामला सामने आने के बाद रैना और सिरसा के इकदामात को काबिल गिरफ्त करार देने की अदालत से गुजारिश की गई है। अदालत ने समाअत के बाद पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांग ली है। अदालत ने एसएचओ सदर को हुक्म दिया है कि वो मुलजिमीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने की वजूहात पर 12 जुलाई तक रिपोर्ट दें। चीफ डिविजनल मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने एसएचओ सदर श्रीनगर को इंतबा दिया है कि अगर रिपोर्ट न दी गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। रैना और सिरसा ने सिख लड़कियों का केस सामने आने पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुबैना तौर पर एक मखसूस तबके के खिलाफ नफरत अंगेज और झूठे बयानात पोस्ट किए थे। श्रीनगर शहर में नौजवानों के एक ग्रुप ने प्रेस एनक्लेव में एहतजाज किया। श्रीनगर शहर में शराब की दुकानें चलाने और मंशियात के बढ़ते हुए खतरात के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। ये मुजाहिरीन अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे, जिन पर कश्मीर में अमन की फिजा को खराब करने के मुतालबात पर मबनी नारे दर्ज थे। एहतजाजियों का कहना था कि शराब और मंशियात नौजवानों की तरफ से खुदकुशियों की अहम वजह है। इसी जिम्न में हसासियत का मुजाहरा करने की एलजी इंतजामिया से गुजारिश की गई। दरबार मुंह की कदीम रिवायत को मंसूख करने पर जम्मू कश्मीर में सियासी बहस शुरू हो गई है। बीजेपी को छोड़कर तमाम सियासी पार्टियां इसकी मुखालिफत कर रही हैं। जिला पुंछ और राजौरी को कश्मीर से जोड़ने वाली कदीम मुगल रोड को सभी तरह की गाड़ियों और आम लोगों की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है, जिसके बाद मुगल रोड से कश्मीर की तरफ चलने वाली गाड़ियों का तांता लग गया है। 7 महीनों के बाद सभी को सड़क के इस्तेमाल की इजाजत मिलने पर लोगों में खुशी की लहर है। बर्फ की सफाई के बाद पुंछ से सिर्फ उन्हीं मरीजों को कश्मीर जाने की इजाजत थी जिन्हें रेफर किया गया था। फलों से लदे ट्रक और खाली टैंकर को सड़क इस्तेमाल करने की इजाजत थी। एलजी ने ट्वीट करके सड़क को सभी के लिए खोलने के अहकाम जारी करने का ऐलान किया था। मुगल रोड पर आम शहरियों को भी चलने की इजाजत दे दी गई है। आम लोग और ट्रांसपोर्टर्स काफी खुश हैं। मुसाफिरीन ने बताया था कि सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ही सड़क पर आने जाने की इजाजत है। लोगों ने पूरा दिन चलने फिरने की इजाजत देने की मांग की। मुगल रोड के असिस्टेंट इंजीनियर मंजूर अहमद ने आवाम से अपील की है कि मुगल रोड तो क्लियर हो गई है, लेकिन लैंडस्लाइडिंग आमतौर पर होती रहती है। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया है कि वो सफर शुरू करने से कबल मुगल रोड कंट्रोल रूम से राब्ता करें। त्राल में मौजूद हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हिमदानी की रियायत जियारत का काम पिछले 24 सालों से मुकम्मल नहीं किया गया है।
इस पर अकीदतमंदों ने इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। लोगों के मुताबिक ये जियारत 24 साल कबल आग की एक हौलनाक वारदात में शहीद हो गई थी। उस वक्त की हुकूमत ने जियारत को 2 साल में मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन 24 साल गुजरने के बाद भी जियारत का काम मुकम्मल नहीं किया गया है। उन्हें JKPCC और दीगर मुतालिका महकमों से जियारत का बाकी काम जल्द मुकम्मल करने की अपील की है। शायर और अदीब MK रैना कश्मीरी जबान के फरोग के लिए अरसे से काम करते आ रहे हैं। कश्मीरी जबान के अनोखे, निराले और मखसूस गैर मामूली अल्फाज की एक डिक्शनरी उन्होंने तैयार की है। इसका चौथा और जदीद एडिशन मंजर आम पर आ चुका है। MK रैना को कश्मीरी लिटरेचर नस्तालुक से देवनागरी से मुंतकिल करने का भी एजाज हासिल है। इस अजीम अदीब की तरफ से अपनी मादरी जबान की तरक्की के लिए काविशों को हर गोशे से सराहा जा रहा है। कश्मीरी से अंग्रेजी लुगत में कश्मीरी के मुनफरिद और आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले लफ्जों, कहावतों, फिक्रों और जुमलों का तफसीली अहाता किया गया है। लिसानी माहिर MK रैना तहरीरी और बोलचाल के अल्फाज की खूबसूरती को पेश करने में पूरी तरह कामयाब रहे। आजादी के बाद पुलवामा के एक गांव को पहली मर्तबा सड़क राब्ते से जोड़ा गया है। कस्बा पुलवामा के कुछ ही दूरी पर वाक़े तकिया गांव आज से एक जदीद दौर में भी सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम था। गुज़िश्ता साल इस गांव को भी PMGSY के दायरे में लाया गया और सड़क की तामीर का काम शुरू किया गया। ये गांव कस्बा पुलवामा से चंद ही किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, मगर इसके बावजूद सड़क न होने के सबब यहां से कई खानदान हिजरत करने पर मजबूर हो गए। तकिया गांव में किसी के पास अपना निजी ट्रांसपोर्ट दस्तयाब नहीं है, ताहम अब पहली बार सड़क राब्ता फराहम होने से गांव में तामीर और तरक्की के काम शुरू होने की उम्मीद है। रफियाबाद के कुंडी ब्लॉक में मनरेगा स्कीम के तहत मुख्तलिफ तरक्याती काम जारी है, जिससे गरीब तबकात को न सिर्फ रोजगार मिल रहा है बल्कि उससे देही इलाकों में भी तरक्की का अमल शुरू हुआ है। पंचायती नुमाइंदों, DDCs और BDC मेंबरान ने नजरअंदाज किए जाते रहे मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों की शुरुआत कराई है। मकामी सरपंच ने बताया कि हुकूमत ने गांव की तरक्की के लिए खातिरख्वाह रकम मुहैया कराई है। बरसों से अल्तुआ का शिकार है, कामों का आगाज कर दिया गया है। ज़राई सरगर्मियों में रुकावट बनी चीजों को हटाया जा रहा है। बडगाम सोयाबुग में HMD रोड पर मैकडम बिछाने का काम जारी है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि मुतालिका अफसरों से कई बार गुजारिश के बावजूद भी PDD ने बीच सड़क से इलेक्ट्रिक पोल नहीं हटाया। लोगों की दरख्वास्तों पर कोई मुस्बत जवाब न दिए जाने की शिकायत की गई है। लोगों ने जिला इंतजामिया से कहा है कि वो इस मामले में इंसानी बुनियादों पर तमाम मसाइल का हल निकालें। बीरवा के आरवा में कुत्तों ने 1 दर्जन के करीब बच्चों और बुजुर्ग अफराद को जख्मी कर दिया है। इलाके में काफी खौफ और हिरासत का माहौल है। इन लोगों को बीरवा अस्पताल पहुंचाया गया। एक शदीद जख्मी बच्चे को SMHS अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया। उधर रावतपुरा टनमर्ग में भी आवारा कुत्तों के हमले में 2 बच्चे शदीद जख्मी हुए हैं। दोनों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। बीरवा अस्पताल से दीगर लोगों को इलाज के बाद अपने घरों को भेजा गया। उन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन वक्फे से करने को कहा गया है। आरवा के लोगों ने आवारा कुत्तों को काबू में करने की मांग की है। भदरवा में लेवेंडर किसानों में काफी खुशी है। फूलों की कटाई और तेल निकलने के बाद किसानों को अपनी मेहनत का फल हासिल हो रहा है। लेवेंडर ऑयल बाजार में अच्छी कीमतों पर फरोख्त होने से किसानों को काफी फायदा हासिल हो रहा है। JK अरोमा ने किसानों के घरों तक पहुंचकर 10,000 रुपए फी लीटर तेल खरीदा है। JK अरोमा के CEO का कहना है कि भदरवा में मकई की काश्त करने वाले किसानों की सालाना आमदनी 25,000 रुपए से कभी तजावुज नहीं हो पाई है। इनका कहना है कि रवा साल काश्तकारों से 6 करोड़ रुपए मालियत का लेवेंडर ऑयल खरीदने के हदफ मुकर्रर किया गया है। उनका कहना है कि काश्तकार बहुत खुश हैं। जिला गांधरबल में कई बेरोजगार नौजवान और देही इलाकों के मकीन
शहद की मक्खियों की अफजाइश का काम शुरू कर रहे हैं। महकमा ज़राअत की काविशों का ये नतीजा बरामद हुआ है। मुनाफा बख्श कारोबार की मुख्तलिफ पहलुओं से लोगों को रूशराज कराने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। इस अहम ज़राई सरगर्मियों की अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने बताया है कि गांधरबल के काश्तकार शहद की मक्खियों की अफजाइश अरसे से करते आ रहे हैं। इससे उन्हें आमदनी के अलावा तगजिया मिल रहा है। वीवो शोपिया में मुकीम खाना बदोशों ने इल्जाम लगाया है कि सरकारी इंतजामिया ने उन्हें वेटनरी और हेल्थ सेंटर की सहूलियात फराहम नहीं की है। इन लोगों ने बताया है कि जारहा साल उनके मवेशियों में मुंह नाक की बीमारियां फैल रही हैं। इसके नतीजे में वो अपने कई मवेशी गंवा चुके हैं। अपने रिहायशी इलाकों में इन लोगों ने सेहत आमा की सहूलियतें दस्तयाब कराने का मुतालबा किया है। लोगों ने कहा कि हुकूमत उन्हें उनका बुनियादी हक भी फराहम नहीं कर रही है। उनकी जिंदगियां मवेशियों पर ही मुनहसर होती हैं। मवेशी ही उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करने का जरिया होते हैं। मरकजी वजीर ममलकत बराए ज़राअत कैलाश चौधरी ने ज़ंस्कार सब डिवीजन का दौरा किया। एमपी लद्दाख चिमयांग सिंह नामग्याल के हमरा उन्होंने शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा किया और सीनियर साइंसदान और इंचार्ज हेड डायरेक्टर शाहनवाज से मुलाकात की। हिमालयाई खित्ते में नामियाती तरीकों से की जाने वाली काश्त और ज़ंस्कार के नाहमवार खित्ते में बेहतर ज़राई तरीकों के लिए फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के क़याम पर जोर दिया गया। उन्होंने इलाकाई याक रिसर्च सेंटर के क़याम के सिलसिले में इक़दाम करने की यकीन दहानी कराई। फसल बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। उनका कहना है कि ज़ंस्कार को मुस्तकबिल करीब में नामियाती जोन करार देने का ऐलान किया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके मसरल के लोगों ने डीसी ऑफिस कुपवाड़ा के सामने एहतजाज किया। वो इल्जाम आयद कर रहे थे कि उन्हें भर्ती में शामिल होने के लिए दरकार जरूरी सर्टिफिकेट मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। इनका कहना है कि वो डीसी ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं मगर कुछ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक दिन कुपवाड़ा में रुकने के लिए हजारों रुपए रिहाइश व दीगर जरूरियात पर खर्च करने पड़ते हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने मामले का नोटिस लेते हुए अफसरान को हिदायत दी है कि उन्हें बिना ताखीर से सर्टिफिकेट फराहम किए जाए। बांडीपुरा में बोनाकोट ब्लॉक के डीडीसी मेंबर अब्दुल गनी वानी ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अब्दुल गनी वानी पीडीपी के साथ वाबस्ता थे। उन्होंने अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उस्मान मजीद ने पार्टी में उनकी शमूलियत को सच्ची सियासत से की जीत करार दिया। अखनूर में जोड़िया हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने अपनी बेहतर कारकर्दगी से इलाके का नाम रोशन किया है। स्कूल में एक तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद करते हुए 12वीं क्लासेस में टॉप करने वाले तलबात को एजाज पेश किया गया। इन लड़कियों ने बताया कि कोविड के दौर में भी उनके टीचर्स ने पढ़ाई में उनकी भरपूर मदद की है। टीचरों ने बताया कि इस स्कूल का नतीजा 68% रहा है। बच्चों की मेहनत पर टीचरों ने मसरत जाहिर की। पुंछ में साइबर सेल ने गुम हो चुके 30 मोबाइल फोन्स का पता लगाकर उन्हें बरामद कर लिया है। एक तकरीब में तमाम मोबाइल फोन को उनके असल मालिकान के हवाले कर दिया गया है। आवाम की शिकायत के अजाला करने की कोशिश के तहत पुलिस ने ये इक़दाम किए। एसएसपी पुंछ डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा है कि आवाम अपने मोबाइल फोन्स का मुकम्मल ध्यान रखें। पुलिस ने जारिहा साल 76 गुमशुदा मोबाइल फोन्स का सुराग लगाया है। जिला कठुआ राजबाग थाना के हुदूद में आने वाले गांव छबेचुग में 3 खवातीन पानी में फंस गई। दरअसल ये खवातीन उच्च दरिया के बहाव में मौजूद अपने खेतों में गई हुई थी। पुलिस और एसडीआरएफ एहलकार ने कड़ी मशक्कत के बाद इन खवातीन को बाहिफाजत निकाल लिया। गांव वालों ने बताया कि हर साल बारिश में पानी उनके गांव में आ जाता है। दरिया के किनारे बांध नहीं बांधे जाने की वजह से उनकी फसल गिर जाती है। जिला रामबन में टीम हमदर्द ने वन महोत्सव हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर पेड़ पौधे लगाने की मुहिम को शुरू किया है। टीम हमदर्द ने सीआईएसएफ और इंडियन आर्मी के इश्तराक से जिला के अतराफ में
बेशतर इलाकों में शजरकारी अंजाम दी। चेयरमैन टीम हमदर्द ने बताया कि रामबन में शजरकारी की अशद जरूरत है। नीति आयोग ने पीरामाल फाउंडेशन के इस्तराक से कुपवाड़ा जिले में हम शरकस्त तुम शरकस्त स्कीम का ऑनलाइन इफ्तिताह किया है। कुपवाड़ा जिला को नीति आयोग की तरफ से एस्पिरेशनल जिला करार दिया गया। 1971 की हिंद व पाक जंग में फतेह की 50वीं सालगिरह के मौके पर दरगमलुआ कुपवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में रंगारंग तमुद्दनी प्रोग्राम पेश किए गए। फौजी अफसरान ने स्वर्णिम मिसाल का इस्तकबाल किया। फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान के अलावा बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पापोर की जानिब से तालिबात के लिए सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने किया। लड़कियों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद लड़कियों को खुद मुख्तार और बासलाहियत बनाना। फौज की 10 RR की जानिब से डोडा में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। दूर इफ्तिदा इलाके के मरीजों को इलाज व मुआवजा के साथ साथ अद्वियात भी फराहम की गई। सद्भावना मिशन के तहत इस कैंप का एहतमाम किया गया था। कोरोना वबा के बारे में जानकारी के साथ साथ एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत दी गई। लोगों का कहना है कि फौज के इस इकदाम से उन्हें काफी राहत मिली है। बारामूला का उड़ी इलाका कुदरती खूबसूरती से मालामाल। सरहद पर अमन के बाद मकामी सयाहों की आमद का सिलसिला जारी। इलाके में सयाहत को फरोग देने की जरूरत। मुतालिकीन से जरूरी इकदाम की मांग। और गुईगाम टुनमर की 20 साला अनीसा तारिक फने खुताती और कैलीग्राफी में कमा रही हैं अपना नाम। फनपारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का कर रही हैं इस्तेमाल। ईरान में कर रही हैं MBBS की डिग्री। काबीना में इसी हफ्ते तोसी का इम्कान। पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग आज। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह समेत कई बड़े लीडरान होंगे शामिल। काबीना की तोसी पर होगी बातचीत। CBSE ने 10वीं और 12वीं के लिए नई स्कीम का किया ऐलान। 2 हिस्सों में बांटा गया सेशन। नवंबर, दिसंबर और मार्च अप्रैल में होंगे इम्तिहान। नोएडा में हुजूमी तशद्दुद का पेश आया वाकया। काजिम अहमद को हुजूम ने बनाया तशद्दुद का निशाना। नोएडा से अलीगढ़ जा रहे थे काजिम अहमद। नोएडा के सेक्टर 37 में पेश आया वाकया। फिलहाल नोएडा पुलिस ने इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की है। कल ही RSS चीफ मोहन भागवत ने हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ दिया था बयान। मोहन भागवत के बयान पर रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी। कमाल फारूकी ने कहा कि जो बयान आया है वो अच्छा है पर अमल करने की जरूरत है। कासिम रसूल ने कहा है कि हेट स्पीच देने वालों पर लगे लगाम। हुजूमी तशद्दुद पर RSS चीफ मोहन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। कहा मुजरिमों को गाय और भैंस की माबैन फर्क नहीं, लेकिन कत्ल करने के लिए नाम ही काफी। शिद्दत पसंदों को हिंदुत्ववादी सरकार की पश्तपनाही। मोहन भागवत के बयान पर कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि जो लोग हेट स्पीच दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। भागवत जो कहते हैं कि ये हिंदुत्व के खिलाफ है तो वो ये बात PM और वजीर दाखिला तक पहुंचाएं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने की मोहन भागवत के बयान की हिमायत। अखाड़ा परिषद ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर भी साधा निशाना। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने दिया बयान। मोहन भागवत के बयान की साधु संत करते हैं हिमायत। रवा माह के आखिर तक बरतानिया में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी हो जाएंगी खत्म। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की तस्दीक। लोगों को घर से काम करने की हिदायत भी होगी खत्म। मुलाजमीन को दफातर में वापस आने के लिए होंगे आजाद। मार्टिन फोकोस ने विंबलडन में अपने करियर के पहले ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल की। फोकोस ने दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच के साथ आखिरी 8 मुकाबले में दर्ज की जीत। एक मशहूर समुद्री पेंटिंग को लंदन में नीलामी घर में किया जाएगा फरोख्त। अंग्रेजी आर्टिस्ट JNW की ये मशहूर पेंटिंग की कीमत बताई जा रही है $8 मिलियन से ज्यादा। सेंट पीटर्सबर्ग में मतनूई फूलों की नुमाइश यूरोप में अब तक की बताई जा रही है ये सबसे बड़ी नुमाइश।
अमेरिका के जनूबी फ्लोरिडा कोरोनाडो इमारत के मुतासरीन की तलाशी जारी। अब तक 27 अफराद की हुई है मौत, 115 लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूरोपीय खलाई एजेंसी का जदीद खिलाई इंजीनियरिंग का मंसूबा। खलाई स्टेशन के लिए रोबोटिक आर्म तैयार। खिलाई मुसाफिर खलाई स्टेशन की दरसगी में रोबोटिक आर्म का कर सकेंगे इस्तेमाल। जर्मनी ने अपनी वैक्सीनेशन मुहिम के साथ की अच्छी पेशरफ्त। जरूरतमंद ममालिक को कोरोना वायरस के 30 लाख खुराकें अतिया करेगा जर्मनी। अमेरिका के मिशिगन में धमाका, एक शख्स हलाक, 15 से ज्यादा मकानात को पहुंचा नुकसान। पुलिस कर रही है मामले की जांच। अफगानिस्तान के बगराम में अमेरिकी फौज खामोशी से हुई रवाना। अफगान कमांडर को इतला दिए बगैर करीब 20 साल के बाद अफगानिस्तान के बगराम एयरफील्ड से रुखसत हुए अमेरिकी फौजी। अफगान फौजी ओहदेदारों ने की तस्दीक। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।